अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वलीद है। मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ टीएचके हॉस्पिटल पसरूर में और विजिटिंग सर्जन हूँ नारोवाल सादत हॉस्पिटल में और डस्का फैमिली हॉस्पिटल। मेरी जो स्पेशलिटी है वो सर्जरी है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद था वो है बेसिकली सेहत कार्ड के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करना। अब चूँकि आपको पता है कि सेहत कार्ड फॉर ऑल हो चुका है पूरे पंजाब में, बल्कि केपी के पहले से चल रहा था, जिसका मतलब ये है कि अब हर बंदे के पास सेहत कार्ड की सहूलत मैसर है। मतलब जितने भी हम पॉपुलेशन हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे ख़ुद भी MNAs MPAs, गरीब बंदे अमीर बंदे, सब के पास सेहत कार्ड अब मौजूद है, जिसको आज अनाउंस कर दिया गया है हमारी डिवीज़न में भी। मतलब आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका सेहत कार्ड है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी था कि आवाम में कुछ इस चीज़ को लेके कुछ चीज़ों की थी कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। हो सकता है इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें समझ ना आए, तो इंशाल्लाह मैं जहाँ ये पोस्ट करूँगा आप उसके नीचे मुझे पूछ सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी मैं इस सिस्टम के साथ 2 साल से काम कर रहा हूँ। 2019 में जब हेल्थ कार्ड लॉन्च हुआ था नूर हॉस्पिटल में, हमने तब से इसको हम लेके चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है इसके ऊपर हमने आलमोस्ट 3000 प्लस सर्जरीज़ की हैं। और मैं पूरे पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे सारे के सारे मरीज़ इंशाल्लाह बड़े ही खुश होंगे हमसे और कोई गिला शिकवा नहीं होगा हमसे। हमने कोशिश की है कि हम स्टैंडर्ड भी मेंटेन करें, हम वही स्टैंडर्ड लोगों को दें जो कि प्राइवेट पेशेंट को देते हैं और किसी को ये फील ना कराएं कि वो हेल्थ कार्ड पे आया या प्राइवेट आया। तो सबसे पहले तो ये कि मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हेल्थ कार्ड है, सेहत कार्ड जो है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट का कि जो एग्जाम्पलरी है, जो अपनी मिसाल आप है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पे भी फ्री सेहत का कंसेप्ट नहीं है। जहाँ पे इंश्योरेंस है भी वो इंश्योरेंस पेड है, मतलब आप कुछ ना कुछ पैसे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और फिर आप फ्री सेहत लेते हैं। तो हमारे पास उन्होंने जो अभी हमें जो फैसिलिटी मिली है वो टोटल फ्री सेहत की मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार्ड हो, सेहत कार्ड जो होता था पहले, अब जो है वो ये है कि आपका जो आईडी कार्ड है, जो शनाख्ती कार्ड है, वो फंक्शनल, वो सही होना चाहिए, वो एक्सपायर्ड ना हो, वो होना ज़रूरी है। और आपके जो बच्चे हैं फ़र्ज़ करें उनके पास बे फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बे फॉर्म नहीं है या आईडी कार्ड नहीं है तो आप इस कार्ड का फ़ायदा उठा नहीं सकते, तो वो होना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है वो ये मैं कहना यहाँ पे ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले तो सिविल हॉस्पिटल में अल्लाह का शुक्र है हम जितना कोशिश कर सकते थे हमने काम किया, हम कर रहे हैं। अब वहाँ पे भी हमें एक तो सेहत कार्ड की सहूलत मिल गई, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। फिर यहाँ पे नूर हॉस्पिटल में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कर रहे थे, अब हर बंदे के लिए फ्री हो गया। तो एक जो लोगों को फ़र्ज़ करें, हम डॉक्टर से हमेशा गिला होता है कि जी डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट में नहीं करते, प्राइवेट में करते हैं, ऐसे है वैसे है, 100 चीज़ें हैं जी। वो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम उसको बिल्कुल अपने ऊपर से उतार दें, क्योंकि अब हमारा गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी हर चीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी कुछ होगा वो फ्री है, वो चाहे नूर हॉस्पिटल मुझसे करा लें, चाहे सिविल हॉस्पिटल में करा लें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, जो हमें परेशानी आ रही है, वो ये है कि जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि इतने मेजर मेजर ऑपरेशन आए, मतलब बाज़ कोई ऐसा ऑपरेशन था जो प्राइवेट 70-80 हज़ार का होना था, वो कार्ड पे किसी का फ्री हुआ, फ्री हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो पेशेंट ठीक हो गया, घर चला गया। वापसी पे जब वो दिखाने आया तो एक 500 रुपये की स्लिप बनानी पड़ गई। मुझे अभी भी वो पेशेंट याद है। वो मेरे सामने खड़े होकर पेशेंट कह के चला गया, जी डॉक्टर साहब आपने तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें सेहत कार्ड का, हमें जब अपने पल्ले से 500 रुपया देना पड़ गया। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ उस दिन पर, फिर भी चूँकि अब आदत हो गई है इन चीज़ों को देखने की, मतलब अब ये चीज़ें जो है ना, ये अवेयरनेस है, ये शऊर है, ये अवाम में भी आना चाहिए, ये हमें भी कोशिश करनी चाहिए लोगों को समझाने की कि जो ओपीडी है, जो आउटडोर है, जैसे जो आके आप चेक कराते हैं, चेकअप जो है वो कार्ड पे कहीं पे भी उसकी फ्री सहूलत मैसर नहीं है, वो हो भी नहीं सकती। अगर ओपीडी फ्री कर देंगे तो हर बंदा जो है गैर ज़रूरी तौर पे भी, जिसको ज़रूरत नहीं भी है, वो भी आके चेकअप के लिए आएगा और जो ज़रूरी लोग हैं वो रह जाएंगे। तो ओपीडी जो है, जो मुआयना कराने आते हैं आप, वो सेहत कार्ड पे फ्री नहीं है।
बराए मेहरबानी इस पे अपनी राय जो है डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए गलत मत बनाएं। मेरा ये मैसेज सिर्फ अपने लिए या अपने इस हॉस्पिटल के लिए या THQ हॉस्पिटल के लिए नहीं है, ये ओवरऑल उन लोगों के लिए जो हेल्थ कार्ड पे इलाज भी कराएंगे आइंदा सारे टाइम के लिए, और जो हॉस्पिटल्स ये हेल्थ कार्ड और डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स हेल्थ कार्ड को, सेहत कार्ड पे इलाज दे रहे हैं उनके लिए, ताकि आसानी पैदा हो, लोगों को चीज़ों का पता होना चाहिए। तो एक OPD का हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरा देखें जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो बुनियादी ज़रूरियात में नहीं आते, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी है, नाक की सर्जरी है, मोटापे की सर्जरी है, वज़न कम करना है। तो ये चीज़ें जो है ये सेहत कार्ड इसको कवर नहीं करता, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सेहत कार्ड कवर नहीं करता। सेहत कार्ड जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको कवर करता है, तो उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि सेहत कार्ड का जो निज़ाम है वो, हालांकि बड़ा अच्छा एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया गया है, आपको बताया गया है कि ये कार्ड है, फिर हमारे पास जब आते हैं आप तो आपको आगे पहले चेकअप होता है, फिर इनके जो नुमाइंदे बैठे हैं वो आपकी तस्वीर लेते हैं, फिर आपका बाकायदा एक फॉर्म निकलता है, फिर आपका इलाज होता है। कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें करप्शन हो सके। ऐसा नहीं है कि जी आप या कोई भी बंदा आए और वो उसमें से पैसे निकलवा ले, ये भी बहुत जगहों पे हो रहा है, और लोग आगे कहते हैं जी डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हो सकता कि हम इलाज नहीं कराना चाहते, हम इसमें से इतने लाख निकाल लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा ही एक शफाफ निज़ाम है, और ये खूबसूरती भी है इस निज़ाम की कि इसमें कोई करप्शन या कोई ऐसी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने नहीं देखी। उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली अब आवाम की अपनी मर्ज़ी है, वो कहाँ पे फैसिलिटेट होना चाहते हैं। हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपके लिए टोटली फ्री हैं, आप जहाँ पे जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं करवा सकते हैं। और कोशिश अब ये है कि हम भी और बाकी सारे हॉस्पिटल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना भी पैकेज है जैसे भी है वो रखा गया है। हालांकि इसमें भी इस्लाह की ज़रूरत है कि क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल्स मतलब इस सारे निज़ाम से लोग तनकीद कर रहे हैं जी निज़ाम अच्छा नहीं है, ऐसे है वैसे है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये निज़ाम गरीबों के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो बड़े बड़े अरसे से अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करा रहे थे वो बैठे थे, चूँकि अक्सर आपने देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाएँ, कुछ ना कुछ लैब्स का या कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशंस का या किसी चीज़ों के दवाइयाँ लाने के पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भी नहीं थे लोगों के पास। हेल्थ कार्ड की खूबसूरती ये है कि जब आप दाखिल हो जाते हैं तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, बल्कि घर जाने का 1000 रुपया किराया, घर जाने की 5 दिन की दवाई, वो सब फ्री है। तो वो लोग जो बिल्कुल बड़े बड़े अरसे से बैठे थे कि हम इलाज कैसे कराएं, वो सेहत कार्ड से महजूज हो रहे हैं और फ्री इलाज करा रहे हैं। तो बहुत बड़ी सहूलत है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कर सकते थे या जो कर सकते हैं वो वैसे भी गुजारा कर सकते थे, पर उनके लिए भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है देखा जाए तो इस दौर में, जबकि महंगाई और सारी चीज़ें इस तरह से बढ़ गई हैं। तो और अगर एक्चुअली देखा जाए तो जो नुकसान हुआ है वो मैं आपको अल्लाह बता रहा हूँ, वो मेजरली हॉस्पिटल सफ़र कर रहे हैं अभी तक, और कंसल्टेंट्स जो सर्जन्स हैं, जो इंटरवेंशन वाले डॉक्टर हैं जिन्होंने एंडोस्कोपी, ERCP कुछ भी करना है, वो ज़्यादा सफ़र करेंगे, ना कि लोगों को जिस तरह भी कर ले लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। पर हमें भी चूँकि अब ये सिस्टम एक मुतारफ़ हो गया है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जो अल्लाह ने रिज़्क लिखा है इंशाल्लाह वो हमें मिल के रहना है, वो चाहे प्राइवेट होता चाहे ऐसे होता, थोड़ा कम क्या ज़्यादा क्या, अगर आपकी वजह से लोग फैसिलिटेट होते हैं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती किसी बंदे की नहीं है, इससे बड़ी किसी के लिए कोई ऑनर नहीं होती। बाकी जो है इंशाल्लाह जो है हम लगे हुए हैं इस पे कि चीज़ों को किस तरह और अच्छे से अच्छे करना है। इस एक जो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इस निज़ाम में मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि आप देखें कि इतनी बड़ी एक अचीवमेंट थी गवर्नमेंट के लिए, पर किसी चौधरी को, किसी बंदे को दरम्यान में नहीं डाला, डायरेक्टली उन्होंने हर बंदे को उसके घर बैठे ही उसको सेहत कार्ड पहुँचा दिया है उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही। तो ये एक विज़न है इमरान खान साहब की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। कुछ चीज़ों में अगर वो नहीं भी ठीक, पर यहाँ पे वो बहुत ठीक हैं। तो हमें अब एज अ नेशन इसको जो है ना अच्छे से अच्छे बनाने की ज़रूरत है। इसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आप लोग भी हमें बताएं, आपकी तजावीज़ के हम मुंतज़िर हैं। और बाकी आखिर में मैं सारों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बराह करम आप ये चीज़ को नोट करें कि इसमें जो हम जो फ़र्ज़ करें, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि OPD कवर नहीं है, या जब पेशेंट सर्जरी के बाद में वापस आता है या दाखिले के बाद सेकंड टाइम आता है, वो ऑब्वियसली मेडिसिन वो खुद लेनी है।
तो इस तरह की चीज़ों पे लोग बाज़ बुरा मानते हैं, बुरा समझते हैं। तो इन चीज़ों को हर एक को समझने की ज़रूरत है। जो हेल्थ कार्ड वालों ने आपको कार्ड के साथ एक ब्रोशर दिया है, जो एक तफसील दी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। हेल्थ कार्ड की साइट पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, हमसे पूछें, हॉस्पिटल से पूछें, हेल्थ कार्ड के नुमाइंदों से पूछें कि जी कौन सी चीज़ें इसमें कवर हैं, कौन सी नहीं है। और जो हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हैं, और उससे आप फ़ायदा उठाएं और आपके आपके अपने साथ वालों को भी बताएं कि जी ये चीज़ें सेहत कार्ड पे मैसर है। जज़ाकल्लाह।